अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। बेटे जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 21 और उसमें हमने लास्ट जो लेक्चर डिस्कस किया है कैंसर के रिलेटेड हमने पढ़ा था। वहाँ हमने ट्यूमर क्या है और इसके अलावा ट्यूमर की फ़र्दर टाइप्स पढ़ी थी। और उस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास मैलिग्नेंट ट्यूमर है ख़ास तौर पर उसको कैंसर कहा जाता है। ये वो टाइप है ट्यूमर की जो जहाँ पर बनता है वहाँ पर उसके सेल्स उसके फ्रैगमेंट टूटेंगे और वो ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे, फिर बाकी लंग्स और बाकी जो हमारे बॉडी पार्ट्स है वहाँ तक पहुँचेगा। तो ऐसे ट्यूमर जिसके अंदर फैलने की सलाहियत होती है बॉडी पार्ट्स में, उनको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं या उनको हम नाम देते हैं कैंसर का। तो आज फर्दर उसी लेक्चर को हमने कंटिन्यू करना है। कैंसर क्या है, कैंसर की टाइप्स क्या होती हैं, कैंसर के काजेज़ क्या होते हैं, एक कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या डिफरेंस होता है। और नेक्स्ट जो एक छोटा सा आर्टिकल हमने डिस्कस करना है वो ये है कि हाउ कैंसर सेल्स या हाउ मेटास्टेसिस अकर, कि मेटास्टेसिस या बीमारी कैसे फैलती है। तो स्टार्ट करते हैं। कैंसर या माइटोटिक एरर पार्ट भी आज हमने उसको कवर करना है। अब कैंसर है क्या, कैंसर के बारे में लास्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि सिंपल जब कोई सेल अपना कंट्रोल खो दे किस चीज़ पे बेटा, डिवीजन पे और डिफ्रेंशिएशन पे। इसके अलावा वो सेल एपोप्टोसिस का प्रोसेस भी क्या कर दे, लॉस्ट कर दे, एपोप्टोसिस का प्रोसेस भी ख़त्म हो जाए उसका, यानी कि वो इमोर्टल हो जाए। ऐसे सेल्स को फिर हम क्या कहेंगे, कैंसर सेल कहेंगे। ठीक है बेटा। तो सेल क्या करेगा, अपना कंट्रोल खो देगा किसका, डिवीजन का, कि सेल डिवीजन पे कंट्रोल उसका नहीं रहेगा, बहुत सारे नए सेल बनना शुरू हो जाएंगे, सारे के सारे इमेच्योर सेल्स होंगे और फिर डिफ्रेंशिएट भी वो सेल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा वो सेल एपोप्टोसिस के प्रोसेस को भी लॉस्ट कर देंगे, यानी एपोप्टोसिस से भी उनकी डेथ नहीं होगी। तो फिर इस तरह के सेल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं बेटा, कैंसर सेल्स कहते हैं। और कैंसर की स्टडी को बायोलॉजी की जिस शाख में हम डिस्कस करते हैं उसे बेटा ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी बेटा कहते हैं स्टडी ऑफ कैंसर को। तो काजेज ऑफ कैंसर क्या है, कैंसर के काजेज क्या हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो कैंसर काजिंग है, उन केमिकल्स को बेटा नाम दिया जाता है ऑन्कोजेंस। ऑन्कोजेंस वो केमिकल्स होते हैं जिनके अंदर कैंसर काज करने की सलाहियत होती है। जैसे हमारे पास बेंजीन है, कैडमियम है, आर्सेनिक है। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी होते हैं जो आगे फर्दर क्या करते हैं, कैंसर काज करते हैं और उनको नाम देते हैं ऑन्कोवायरस। बेटा उनको क्या कहा जाता है, ऑन्कोवायरस, जैसा कि पेपिलोमा वायरस और इसके अलावा रेट्रोवायरसेस वगैरह। अच्छा, ऑन्कोजेंस के थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे पास आर्सेनिक है, आर्सेनिक हमारे पास स्किन और लंग कैंसर काज करता है, ये स्किन और लंग कैंसर काज करता है। कैडमियम की जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड का या प्रोस्टेट कैंसर हम उसे कहते हैं, क्लियर। और बेंजीन की जैसे ल्यूकीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे के सारे जो कैंसर की फर्दर ये टाइप्स हैं और इन्हीं केमिकल्स की जैसे होती है। इसके अलावा हमारे पास रेडॉन भी होता है एक ऑन्कोजेन है, और इससे कौन सा कैंसर काज होता है, लंग कैंसर, लंग कैंसर। तो हर केमिकल सब्सटेंस जिनके अंदर कैंसर काज करने की सलाहियत होती है बेटा उनको क्या कहते हैं, ऑन्कोजेंस कहते हैं। तो उसमें हमने फर्दर देखा है कि बेंजीन से ल्यूकीमिया हो सकता है, कैडमियम से प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो सकता है, इसके अलावा रेडॉन से लंग कैंसर हो सकता है और आर्सेनिक से स्किन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा कुछ वायरसेस भी होते हैं जिनके इन्फेक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं और उनको हम कहते हैं ऑन्कोवायरसेस। रेट्रोवायरसेस एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसके अलावा पेपिलोमा वायरसेस होते हैं जिनसे आगे फर्दर कैंसर काज होता है। उसके बाद फर्दर है टाइप्स ऑफ कैंसर। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, क्लियर, क्योंकि हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने इन चीज़ों को याद रखना है। तो ये मेजर टाइप्स हैं कार्सिनोमा, सार्कोमा और ल्यूकीमिया। और नेक्स्ट वन है हमारे पास बेटा लिम्फोमिया। डिपेंड करता है कि कैंसर बॉडी के कौन से ऑर्गन्स में हो रहा है, ठीक है, उसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से वो कैंसर काज हो रहा है। तो उसी ओरिजिन की बुनियाद पे हम फर्दर, वैसे तो इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन मेजर हमने ये 4 यहाँ पर पुट की हुई हैं। अब कार्सिनोमा किसे कहते हैं, कौन से कैंसर को कहेंगे, जो ख़ास तौर पे हमारी स्किन और टिश्यू पे जो कैंसर बनेगा, स्किन और टिश्यू के अंदर बनने वाले कैंसर को बेटे क्या कहते हैं, कार्सिनोमा, उनको कार्सिनोमा कहा जाता है, क्लियर। सार्कोमा खासतौर पे किस कैंसर को कहेंगे, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जैसे बोन हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, या ब्लड के अंदर जो कैंसर होगा कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम उन्हें कहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर होने वाले कैंसर को बेटा क्या कहा जाता है, सार्कोमा कहा जाता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड है, इसके अलावा बोन है, कार्टिलेज है, इनको जाकर इफेक्ट करेगा। उसके बाद ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया के अंदर हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, WBCs हम उन्हें कहते हैं, इनको जाके ये इफेक्ट करता है। जैसे ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट कहते हैं ना वाइट ब्लड सेल को, तो वहीं से नाम दिया हुआ है ल्यूकीमिया। इसके अलावा आपके बोन मैरो के सेल्स को भी ये इफेक्ट कर सकता है।
तो अगर कैंसर का ओरिजिन है बोन मैरो में या वाइट ब्लड सेल में, तो हम ऐसे कैंसर को क्या कहेंगे बेटा, ल्यूकीमिया कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वन है लिम्फोमा। लिम्फोमा में आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स के अंदर होने वाले कैंसर को क्या कहा जाता है, लिम्फोमा कहा जाता है। ये फर्दर ओरिजिन के लिहाज से आगे हम कैंसर को, इसके अलावा भी और सब कैटेगरीज होती हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है, कहाँ पर ये कैंसर बन रहा है, उसी हिसाब से उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद हाउ मेटास्टेसिस अक्कर, ये कैंसर फैलता कैसे। मेटास्टेसिस कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को। मेटास्टेसिस किसे कहेंगे बेटा, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को, बीमारी के फैलने को कहा जाता है मेटास्टेसिस। क्लियर। तो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज मेटास्टेसिस कहलाता है। अब ये कैंसर कैसे काज होता है, जैसे हमने ये पहले भी एग्जांपल एक डिस्कस की हुई है। जैसे कोई ये हमारी बॉडी पार्ट है और ये इसकी एपिथेलियल लेयर है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद है। इनके सेल्स के अंदर क्या हुआ कि कुछ वायरल इन्फेक्शन की वजह से या कुछ केमिकल की वजह से कैंसर बनना शुरू हो गया और वहाँ अनकंट्रोल सेल डिवीजन होनी शुरू हो गई, बहुत सारे नए ट्यूमर्स बन गए जी। ठीक है, फिर होता क्या है, यहाँ पर होता है एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस, क्योंकि नए सेल बन रहे हैं, यहाँ एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो तभी यहाँ पर ब्लड वेसल्स या खून की नालियाँ अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। इनमें से कुछ फ्रैगमेंट सेल्स वगैरह टूट कर इन खून की नालियों में आना शुरू कर देंगे। जब ये ब्लड वेसल्स आगे फर्दर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स तक पहुँचेंगी, तो वहाँ पर ये मुख्तलिफ तरह के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देंगे। अगर फ़र्ज़ करें ये आगे फर्दर जा रहा है हमारे किडनी के पास, ठीक है, अगर ये ब्लड की सप्लाई हो रही है किसको बेटा, किडनी को, तो ये जाकर आगे किसको इफ़ेक्ट करेगी, किडनी को, वहाँ जाकर कैंसर बन सकता है। इसके अलावा ये आगे फर्दर हमारे अगर लंग्स को ये इफ़ेक्ट कर रहा है, तो लंग्स के अंदर जाके ये क्या करेगा, ट्यूमर्स बनना शुरू कर देंगे। अगर ये ब्लड की सप्लाई आगे लीवर के पास जा रही है, ये लीवर के पास जा रही है, तो ये जाकर आगे किस में डिजीज़ काज करके बेटा, लीवर के अंदर। और अगर ये ब्लड की सप्लाई प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जा रही है, तो फर्दर वहाँ पर जो है कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो सिंपल हुआ क्या है, ये हैं तो ट्यूमर्स। अब ट्यूमर्स की कौन सी टाइप है ये, जो आगे फैलने की सलाहियत रखती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको हम कैंसर कहते हैं। तो होता क्या है कि जहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर बनते हैं ना, वहाँ एंजियोजेनेसिस होती है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स बनती हैं, क्योंकि नए सेल बन रहे होते हैं, वहाँ ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एंजियोजेनेसिस की वजह से ब्लड की सप्लाई वहाँ पर बढ़ा दी जाएगी। अब वहाँ से कुछ सेल्स टूट कर किस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे, वहाँ से कुछ केमिकल्स जो हैं वो फ्रेगमेंट्स, या जो हम कह सकते हैं कि कैंसर काजिंग केमिकल्स हैं, ब्लड की सप्लाई के अंदर एंटर हो जाएंगे। फिर ये ब्लड की सप्लाई जिन जिन हिस्सों के पास जाएगी, वहाँ वहाँ कैंसर काज होना शुरू हो जाएगा। इस तरह ये बीमारी फैलना शुरू हो जाती है और पूरी बॉडी को अपनी लपेट में ले लेती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटास्टेसिस, और ये हम सिंपल कह सकते हैं स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर, कैंसर के फैलने की ये सबसे बड़ी वजह है। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो ये है कि कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में क्या फ़र्क है। इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। तो नॉर्मल सेल की अगर हम शेप की बात करें, तो इनकी शेप बेटा रेगुलर होती है। शेप यहाँ पर लिखेंगे बेटा, इनकी रेगुलर शेप होगी। और जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी शेप बेटा क्या होती है बेटा, इर्रेगुलर। ये इनकी शेप क्या होती है, इर्रेगुलर होती है। नॉर्मल सेल की जो बर्थ है, बर्थ और डेथ ये बेटा मेंटेन होती है कि कितने सेल बनेंगे एक जगह पे और कितने सेल जो हैं वो डाई होंगे। ये ऑलरेडी चीज़ें मेंटेनेंस में होती है कि कौन से सेल को ख़त्म करना है, कितने नए सेल बनाने हैं। ये सारा काम इजीली और वेल सोफिस्टिकेटेड मैनर में ये काम हो रहा होता है। लेकिन अगर हम कैंसरस सेल्स की बात करें, तो इनकी जो हम कह सकते हैं बर्थ रेट या नए बनने का जो प्रोसेस है, सेल्स के नए बनने का प्रोसेस कैंसर सेल्स के, वो काफ़ी फास्ट होता है। और इसके अलावा जो इनके अंदर डेथ होती है वो अकर नहीं हो सकती। यहाँ जो डेथ होगी ना, वो किस प्रोसेस के जरिए होगी, एपोप्टोसिस। और यहाँ एपोप्टोसिस का प्रोसेस बेटा क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। किधर, कैंसर सेल्स में। एपोप्टोसिस से उस सेल की डेथ भी नहीं हो सकेगी। इज इट क्लियर। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो नॉर्मल सेल जब भी कोई काम करता है वो कभी भी अकेला काम नहीं करता, ठीक है। और सेल मिलकर काम कर रहे होते हैं, एक सेल दूसरे का साथ है, कुछ सिग्नल जो है वो एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेज रहा होता है, उसी के हिसाब से ये सेल काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम कैंसर सेल की बात करें, तो इनके अंदर कम्युनिकेशन लेवल जो है बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। हर सेल इंडिपेंडेंट होता है, हर सेल आज़ाद होता है, यहाँ कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो हम लिख सकते हैं नो कम्युनिकेशन अकर बिटवीन द कैंसर सेल्स। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर सकता है बेटा,
इन सेल्स को पहचान सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैंसर सेल्स की, तो इनकी नो आइडेंटिफिकेशन, इनकी प्रॉपर कोई शिनाख्त नहीं हो सकती। नो आइडेंटिफिकेशन, हमारा इम्यून सिस्टम इनको पहचान नहीं सकेगा, इसलिए इनको डाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो इनके अंदर जो एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस है, एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस कहते हैं ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन। यहाँ नई खून की नालियों के बनने का जो प्रोसेस है बेटा, वो कब अकर होता है? जब इंजरी होती है। इंजरी के बाद यहाँ पर नई ब्लड वेसल्स बनाई जाती हैं। जैसे हमारे ख़ास तौर पे किसी जगह पे चोट लग जाती है ना, तो वहाँ पर वो जगह स्वेल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। स्वेलिंग के बाद वहाँ पर क्या होता है, वहाँ जो खून की नालियाँ वो फूल जाती हैं, ब्लड की सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद ऐसा ऐसा जो वहाँ खून की नालियाँ फट गई हैं ना, उनको रीग्रो किया जाता है, नई नालियाँ बनाई जाती हैं, नई कैपिलरीज बनाई जाती हैं, तब जाके ये एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। अदरवाइज़ नॉर्मल हालात में अगर कोई चोट नहीं लगी तब एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हम कैंसर सेल्स की बात करें, ये हमेशा फॉर्मली आगे एंजियोजेनेसिस का प्रोसेस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। एंजियोजेनेसिस इसमें हर वक्त हो रही होती है, यानी कैंसर सेल्स के अंदर बार बार ब्लड वेसल्स बन रही होती हैं, खून की नालियाँ बन रही होती हैं, बहुत सारी ब्लड की सप्लाई वहाँ पर पहुँच रही होती है, नए सेल बनाए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से एंजियोजेनेसिस हर वक्त यहाँ पर कैंसर सेल्स के अंदर अकर होगी। अगर हम नॉर्मल सेल की बात करें तो इनके अंदर जो ओवरऑल सेल एनर्जी करेंसी है, जो एनर्जी फॉर्मेशन रेट है सेल के अंदर, जो एनर्जी बनती है बेटा, वो तकरीबन 36 ATP हमें देता है एक सेल, किससे? एक ग्लूकोज से, ठीक है। 95% जो आप खुराक खाते हो उसमें से 95% हार्वेस्ट एनर्जी, उसमें से ये एनर्जी को निकालता है। लेकिन अगर हम कैंसर सेल्स की बात करें तो इनके अंदर जो ओवरऑल सेल एनर्जी है, ये सेल हमें कितना एनर्जी दे रहे होते हैं? तकरीबन 2 ATP दे रहे होते हैं। इतना कम एनर्जी ये हमें दे रहे होते हैं, ठीक है। तकरीबन इसमें 5% एनर्जी ये हमें ओवरऑल दे रहे होते हैं, बाकी सारी एनर्जी खुद पे लगा रहे होते हैं, अपनी डिवीजन पे लगा रहे होते हैं, हमारे काम के लिए नहीं दे रहे होते, ठीक है। अपने ही डिवीजन के अंदर वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। अगर जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम वहीं पर कैंसर सेल्स की बात करें तो नो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, इनको कोई ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी, ये खुद ब खुद अपनी एनर्जी खुद हार्वेस्ट कर लेंगे, खुद ही खुद बना लेंगे और अपने आप के ऊपर लगाएंगे। ये था हमारे नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में फ़र्क। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इन दोनों के दरमियान फ़र्क आना चाहिए, क्योंकि हमारे बोर्ड का बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा कैंसर क्या है, काजेज़ ऑफ कैंसर क्या होते हैं, ये भी सवाल अक्सर बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। हाउ मेटास्टेसिस अक्कर, मेटास्टेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए और कैसे ये प्रोसेस अक्कर होता है, इस पर भी थोड़ी बहुत आपको गिरफ्त होनी चाहिए। तो आज के लिए हमारा लेक्चर था कैंसर का टॉपिक पार्ट बी, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो मियोसिस का प्रोसेस है फर्दर उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।